नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सेनापति मंगल 23 अप्रैल 2024 की प्रातः 8:20 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 1 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल बृहस्पति की जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। सेनापति मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भूमिपुत्र मंगल के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं भूमिपुत्र। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को साहसी बना देता है। ऐसा जातक किसी से दबने वाला नहीं, डरने वाला नहीं होता, सदैव मेहनत में विश्वास रखता है। तो वहीं मंगल जब कुंडली में कमज़ोर हो जाते हैं तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है। किसी भी कार्य को लेकर, खास करके जोखिम भरे कार्यों को करने से वह भागने लगता है, बचने लगता है। इसलिए मंगल का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है जीवन में विशेष सफलता और ऊंचाई प्राप्त करने के लिए। अब देखा जाए तो मंगल का जो गोचर होता है वह ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता, लगभग 45 दिनों के लिए होता है एक राशि में। लेकिन दोस्तों, जब भी मंगल की गोचर की चर्चा होती है तो सदैव मैं मंगल की चर्चा बृहद रूप से करता हूँ। जी हाँ, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो पुरुषार्थी हैं, जो मेहनत में विश्वास रखते हैं, उनके लिए मंगल का गोचर बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और इस बार का गोचर तो अपने आप में ही बेहद खास है। यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल गुरु की राशि में गोचर करते हुए बहुत बड़ा उलटफेर करने वाले हैं, क्योंकि पहले तो देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल आपस में परिवर्तन योग बनाएंगे और राहु के साथ अंगारक योग का निर्माण करेंगे। फलतः यह समय आपके लिए कुछ ऐसा होगा जहां पर धोखा भी है और इसी धोखे के बीच चमत्कार भी है, क्योंकि गुरु मंगल चमत्कार दिखाएंगे तो वहीं मंगल और राहु कुछ न कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट करेंगे। हालांकि यह जो समय होगा कुछ लोगों के लिए ऐसी घटनाएं घटित कराने वाला है कि जो सोच रहे हैं कि बहुत आसान है उनके लिए कठिन होगा, और जिन्हें लग रहा है कि बहुत कठिन है उनके लिए सब आसान होता चला जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ही बड़ा उलटफेर का इशारा यह परिवर्तन कर रहा है। कुछ मामलों में यह परिवर्तन आपके लिए वरदान की तरह कार्य करेगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह राशि परिवर्तन आपकी राशि से एकादश स्थान में हुआ है, जहां पर मंगल गुरु की राशि में है और गुरु के साथ परिवर्तन योग में राहु के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। जी हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल है यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अब देखा जाए तो मंगल का यह जो राशि परिवर्तन है आपके लिए बेहद ही ज़्यादा शुभ साबित होगा। जी हाँ, लाभ भाव में राहु के साथ युति बना करके गोचर करते हुए मंगल कोई शुभ समाचार आपके लिए ला रहे हैं। भविष्य को लेकर अगर कोई योजना आपके मन में है तो उसे मूर्त रूप देने का समय आ चुका है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा। समझ लीजिए, ज़बरदस्त फायदा होगा।
आपके विरोधी देखते रह जाएंगे आपकी सफलता को। खूब मेहनत कीजिए, यह गोचर चहुं ओर से सिर्फ लाभ दिलाने के लिए ही आया है। इस गोचर काल के दरमियान आपके जीवन की परेशानियां खुद ब खुद आपका रास्ता छोड़ देंगी। जी हाँ, यह गोचर आपके जीवन में विशेष रूप से लाभ देने के लिए ही आया है। जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए, जी तोड़ परिश्रम कीजिए, इतना लाभ मिलेगा कि कहना ही क्या। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत ही बेहतर साबित होगा, उनकी आमदनी में वृद्धि होने वाली है। तो व्यापारियों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त कारोबार को नई गति मिलेगी। हालांकि आपको अपनी वारी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाकी देखा जाए तो आपकी जीवन काल का बहुत ही बढ़िया अवसर आपको प्राप्त हुआ है। अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन्हें पूरा कीजिए। पारिवारिक जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। परिवार का एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना देखने को मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो हर तरह से यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है, मंगल के पास 3 दृष्टियां होती है। जहाँ पर होते हैं वहाँ से चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव को देखते हैं। अब यहाँ पर राहु के साथ मंगल है, तो ऐसे में जहाँ जहाँ पर मंगल की दृष्टि होगी वहाँ पर राहु की सीधी दृष्टि तो नहीं होगी, बस सप्तम स्थान को छोड़कर, लेकिन चतुर्थ और अष्टम स्थान में राहु की भी मंगल के साथ सम्मिलित दृष्टि होगी। और राहु जहाँ जहाँ पर देखेंगे वहाँ पर मंगल की सम्मिलित दृष्टि होगी। और यहाँ पर लाभ स्थान में पाप ग्रहों को बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखिए, मंगल आपके लिए द्वादश भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनकर लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति के घर में। और अभी बृहस्पति और मंगल आपस में परिवर्तन योग में चल रहे हैं, तो यह आपके लिए हर तरह से बढ़िया है। जी हाँ, अब देखा जाए तो मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने शत्रु के घर में विशेष पावरफुल हो जाते हैं। जी हाँ, शास्त्र कहता है मंगल वह ग्रह है जब शत्रु की राशि में होता है तो विशेष बलवान होता है, शत्रु की राशि में दृष्टि डालता है तो और प्रभावी हो जाता है। तो निसंदेह आप अपनी वाणी से चमत्कार उत्पन्न करेंगे। जो भी बोलेंगे सामने वाले को प्रभावित करेगा ही करेगा, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन कड़वी वाणी के प्रयोग से आपको बचना होगा। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, जो आपके ज्ञान का भाव होता है, संतान का होता है। तो थोड़ी बहुत संतान को लेकर चिंता सता सकती है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ेगी। संतान की शिक्षा को लेकर या फिर उसकी आदतें, उसके चाल चलन को लेकर के आपके मन में थोड़ी बहुत चिंता देखने को मिलेगी। हालांकि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, राहु के साथ सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में कहना ही क्या, इस समय आप ऋण ले भी सकते हैं और ऋण दे भी सकते हैं। आपके जो शत्रु हैं इस समय खुद ब खुद आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अगर सरकारी कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी तो वह बाधा दूर होगी। बाकी यह गोचर आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल आपको रखना होगा, क्योंकि राहु के साथ मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी, तो इसके चलते हड्डियों में दर्द उत्पन्न हो सकता है आपके जीवन साथी के। और अगर आपका जीवन साथी वर्किंग क्षेत्र में है तो कार्य क्षेत्र में उठापटक की स्थिति देखने को मिलेगी, यानी कि थोड़ी बहुत परेशानियां दिख रही हैं। बाकी वैसे चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने के चलते आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। तो ऐसे में आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट देगा यह गोचर। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही क्या, अत्यंत ही श्रेष्ठ। जी हाँ, और राजनीतियों के लिए बोनस अंक के रूप में प्रॉफिट प्रदान करेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए, उनकी आराधना कीजिए। इससे केवल और केवल आपको फ़ायदा ही मिलेगा, कहीं कोई भी नुकसान की स्थिति नहीं बन पाएगी। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।